हेलो एवरीवन, आई एम कार्तिका, योर मेंटर एट लीगल एज। तो आज मैं ये वीडियो क्यों लेके आई हूँ? इस वीडियो का सबसे मेजर रीजन इज योर डाउट रिगार्डिंग योर करियर। जब हम 11th या 12th में होते हैं तो अपना कोई फ्रेंड नीट की तैयारी कर रहा होता है, कोई आईआईटी की तैयारी कर रहा होता है, या कोई सीएस आगे परस्यू करना चाहता है। बट हमारा क्या? तो अगर अपने को कहीं भी थोड़ा सा इंटरेस्ट है लॉ में एंड वी वांट टू मेक आवर करियर इन लॉ, सो दिस वीडियो इज फॉर यू। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ इंडिया में टॉप 2 लॉ एंट्रेंस टेस्ट, दैट इज क्लैट एंड एलिट। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं व्हाट इज क्लैट एंड एलिट। तो क्लैट इज कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट विच इज कंडक्टेड बाय द कंसोर्शियम ऑफ एनएलयूज, एंड एलिट इज ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट विच इज कंडक्टेड बाय एनएलयू दिल्ली। तो इन दोनों की एलिजिबिलिटी क्या है? इन दोनों की एलिजिबिलिटी ये है कि या तो आपको 12th अपेयरिंग होना चाहिए या यू शुड हैव पास क्लास 12th। देन लेट्स नाउ डिस्कस रिगार्डिंग क्लैट। तो सबसे पहले एग्जाम ड्यूरेशन देखें तो क्लैट इज ऑफ 120 मिनट्स, एंड इसमें जो जो सेक्शंस इंक्लूड होते हैं दैट आर इंग्लिश लैंग्वेज, करंट अफेयर्स इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज, लीगल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। तो अगर इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें, ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव होता है एंड थोड़ा सा पार्ट इसमें ग्रामर एंड वोकैबलरी का भी इंक्लूड होता है। देन अगर करंट अफेयर्स की बात करते हैं तो क्लैट में यूजुअली लास्ट 1 ईयर का करंट अफेयर्स टारगेट होते हैं, जिसमें थोड़ा सा पार्ट स्टैटिक जीके का भी होता है, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये सब इंक्लूड होता है। देन लीगल रीजनिंग में एक तो अपने मेजर लॉज होते हैं, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन, टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्राइम एक्सेट्रा, एंड वन इज द करंट लीगल नॉलेज। Logical reasoning is divided into two parts, that is critical reasoning and analytical reasoning, and CLAT में ज्यादा वेटेज critical reasoning का होता है। और क्वांटिटेटिव टेक्निक्स देखें तो ये बेसिक मैथ्स होती है जो अपन सबने क्लास 10 तक पढ़ी होती है। इसमें टॉपिक्स आर लाइक प्रोबेबिलिटी, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेजेस एक्सेट्रा। तो अगर मार्किंग स्कीम की बात करें तो क्लैट में देर आर 120 क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क ईच। पहले क्लैट के पैटर्न में देर वर 150 मार्क्स, बट अभी अभी पैटर्न थोड़ा सा चेंज किया है एंड अब इसमें 120 क्वेश्चंस हैं। देन देयर इज अ नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25। इसका मतलब अगर आपने कोई भी आंसर सही किया है तो उसके लिए आपको +1 मिलेगा, एंड अगर कोई आंसर गलत अटेम्प्ट कर दिया है तो उसके लिए आपका 0.25 डिडक्ट हो जाएगा। एलेट अभी है 120 मिनट्स का, पहले ये हुआ करता था 90 मिनट्स का, जिसमें आपको टोटल 150 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते थे, बट इसमें भी थोड़ा सा चेंज हुआ है, सो नाउ इट इज ऑफ 120 मिनट्स। एंड एलेट के पैटर्न में देखें सो देयर इज इंग्लिश लैंग्वेज, करंट अफेयर्स इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज एंड लॉजिकल रीजनिंग। बट लॉ के एंट्रेंस एग्जाम में लॉ ही नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल मत सोचना। कोर्स जो लॉ वाला पार्ट है वो लॉजिकल रीजनिंग में, एंड करंट लीगल नॉलेज वाला पार्ट करंट अफेयर्स में कहीं ना कहीं इंक्लूड हो जाता है। एंड मार्किंग स्कीम इज सेम, दैट इज 150 क्वेश्चंस फॉर 1 मार्क ईच, एंड अगर आपने कोई गलत आंसर अटेम्प्ट किया है देन 0.25 विल बी डिडक्टेड। एंड इनमें बेसिक डिफरेंस एक ये भी है कि क्लैड बहुत ज़्यादा रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव होता है, इसमें पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। एंड वहीं अगर अपन एलेट की बात करते हैं तो इसमें बेसिकली ये तो पैरा बेस्ड या वन लाइनर क्वेश्चंस होते हैं। देन और क्या क्या चीज़ें हैं जो अपने को क्लैट एंड एलेट के बारे में जानना ज़रूरी है? फर्स्ट इज डिफिकल्टी लेवल। क्लैट का डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट होता है एज कंपेयर टू एलेट, एज इसका डिफिकल्टी लेवल इज फ्रॉम मॉडरेट टू डिफिकल्ट। देन अगर नंबर ऑफ सीट्स की बात करें तो क्लैट में देर आर अराउंड 3300 सीट्स, एंड एलेट में देर आर 110 सीट्स एक्सक्लूडिंग द एनआरआई कैंडिडेट सीट्स। तो अगर एलेट की सीट्स इतनी कम है, दैट इज द मेन रीजन कि डिफिकल्टी लेवल इसका ज्यादा है, बिकॉज कॉम्पिटिशन भी तो उतना ही है। देन अगर कैंपस की लोकेशन की बात करें तो क्लैट में देर आर 24 एनएलयूज, तो कैंपस भी उतने ज्यादा ही होंगे ना। तो इसके कैंपस आर बैंगलोर, हैदराबाद, भोपाल, जोधपुर, मुंबई एक्सेट्रा। एंड एलेट में देयर इज ओनली वन कैंपस, दैट इज एनएलयू दिल्ली। एंड अगर हम क्लास 11th में हैं बट अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि अभी से क्लैट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, सो फॉर दिस पर्पस आई एम कमिंग अप विद अ वेबिनार टुमारो on why you should start CLAT preparation in class 11th. इसमें I am going to discuss with you what are the benefits of starting a preparation early. और अब क्लैट देने का सोच ही लिया है, और अगर इसमें एड ऑन बेनिफिट स्कॉलरशिप का मिल जाए तो क्या बुराई है? तो इसके लिए लीगल एज इज कंडक्टिंग ऑल इंडिया स्कॉलरशिप एंड एडमिशन टेस्ट, जिसमें यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन
with a scholarship up to 100%. इस scholarship test की details are given in the description box below. So thank you so much for watching, and और क्या क्या आपके doubts and queries हैं, do let us know in the comments box below.